क्या बेटा एक्सरसाइज 3.6 से स्टार्ट करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल ना। तो ये पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके हैं, तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 17, अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट पाई बाई 6, cos स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 17 है। 18 कल हम लोग कर चुके थे, ये 17 नहीं करवाया था। अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट पाई बाई 6, cos स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा डी थीटा। सॉल्यूशन करते हैं। अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट पाई बाई 6 और cos स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा और डी थीटा। पहले स्टेप में आपने क्या करना है, आपको याद होगा आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि वी नो दैट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो पहले स्टेप में आपने cot स्क्वायर थीटा की जगह पर ये फार्मूला पुट करना है, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्यों कर रहे हैं आपको नेक्स्ट स्टेप में क्लियर हो जाएगा। अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट पाई बाई 6 और ये cos स्क्वायर थीटा और cot स्क्वायर थीटा की जगह पर आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डी थीटा। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लें इसे। देखिए पहले स्टेप में क्या आ जाएगा, अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट पाई बाई 6 और cos स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा और फिर माइनस cos स्क्वायर थीटा और फिर ये डी थीटा। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट पाई बाई 6। अब ये cos स्क्वायर थीटा, अब कॉसिक होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा होता है 1 अपॉन साइन, तो ये लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अच्छा बेटा देखिए अब अपर लिमिट तो पाई बाई 4 है, लोअर लिमिट पाई बाई 6। अब cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होता है cot स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा cot स्क्वायर थीटा और ये माइनस cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दें। अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट पाई बाई 6 और ये cot स्क्वायर थीटा और डी थीटा और माइनस अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट पाई बाई 6 तो cos स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है। अच्छा बेटा अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि डायरेक्ट में ना एक होती है इंटीग्रेशन, आपको याद होगा एक होती है सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन, ये होती है tan थीटा, और एक होती है cosec स्क्वायर की इंटीग्रेशन डायरेक्ट, ये होती है माइनस cot थीटा। ठीक है,
जब बेटा देखें एक इंडिकेशन है सीकेंड स्क्वायर थीटा की tan थीटा प्लस सी, और दूसरा तो कोसिक स्क्वायर थीटा का डी, कोसिक स्क्वायर डी थीटा का माइनस कॉट थीटा। तो डायरेक्ट में ये दो इंडिकेशन होती हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जो कॉट स्क्वायर थीटा है, तो आपको याद होगा, देखिए अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि कॉट स्क्वायर थीटा का तो कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब हम क्या कर देंगे, देयरफॉर अपर लिमिट आ जाएगी π/4, लोअर लिमिट π/6, और कॉट स्क्वायर की जगह लिख देंगे कोसिक स्क्वायर थीटा -1 और डी थीटा। दूसरा आपको याद होगा कि cos स्क्वायर थीटा जहाँ पर भी आता है cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम पुट करते हैं कि तो अपर लिमिट आ गई π/4, लोअर लिमिट π/6, और cos स्क्वायर थीटा होता है 1 + cos 2 थीटा और डिवाइडेड बाय 2 और डी थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ आप लिख भी सकते हैं कि वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय। आर्यन, आ रही है बात समझ में? यस। अब आप इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दे, देखें जरा, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट π/6, और ये कोसिक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये माइनस अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट π/6 और डी थीटा। बेटा ये भी देखें, -1/2 बाहर निकाल लें, और अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट π/6 और डी थीटा इंटू 1 डी थीटा आपके पास आ जाएगा। फिर ये -1/2 अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट π/6 और cos 2 थीटा और डी थीटा। अपने इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अब हम इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। कोसिक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉट थीटा, और अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट π/6, फिर माइनस डी थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट π/6, फिर ये -1/2 और डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट π/6, और फिर ये -1/2 cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट π/6। तो अब हम लिमिट अप्लाई कर लेते हैं। देखिए ये माइनस एन बाहर निकाल लें, माइनस, अब पहले देखिए अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कॉट π/4, फिर माइनस लोअर लिमिट कॉट π/6, फिर माइनस, अब यहाँ लिमिट अप्लाई कर लेते हैं आप। ठीक है, तो थीटा यानी अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट π/6, फिर ये -1/2, यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दिया आपने, पहले अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट π/6, फिर ये -1/4 हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं। देखिए पहले आ जाएगी आपके पास अपर लिमिट sin 2 और थीटा की जगह पर π/4, तो ये माइनस लोअर लिमिट साइन -sin 2 और लोअर लिमिट क्या आ जाएगी π/6। ठीक है, तो अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर देते हैं कि कॉड π/4। ठीक है, तो कॉड tan π/4 भी 1 होता है, और कॉड π/4 भी क्या हो जाएगा, 1, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस और ये 1। अब फिर देखें टेंजेंट π/6, ये कॉड π/6 और टेंजेंट π/6, टेंजेंट 30 आपको याद होगा। देखें जो कॉड, या देखिए कॉड की वैल्यू निकाल लेते हैं। आपको याद होगा कॉड होता है कॉज ओवर साइन ना, कॉज ओवर साइन, तो साइन π/6 कॉस π/6 √3/2, और कॉस
साइन पाई बाई 6 1/2, 2 से 2 कैंसिल तो √3 आएगा। तो कॉट आपके पास आ जाएगा पाई बाई 6 √3 आएगा। ठीक है, तो ये आपने वैल्यू निकाली। फिर माइनस ये पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6 12 आ जाएगा एलसीएम। अब 4 थीटा 12 3 पाई और -2 पाई। ये -1/2 ये भी आपके पास आ जाएगा 12 एलसीएम आ जाएगा। और ये आपके पास आएगा 3 पाई -2 पाई। ये -1/4 और ये देखिए 2 1 2, ये 2 1 2 टू द 4। तो ये आपके पास आ गया साइन पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 90 क्या होता है 1 होता है। ठीक है, सर ये cot पाई बाई 4 1 के इक्वल होगा। और कॉट को tan पाई बाई 4 भी 1 होता है ना, तो कॉट पाई बाई 4 भी 1 ही होगा। ठीक है, 1/10 हो जाएगा ना। तो tan 45 1, तो 1/10 1/1 ही आ जाएगा। ये देखिए 2 1 2 2 3 6। तो ये आपके पास आ गया साइन पाई बाई 3 यानी साइन 60, और साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखेंगे आपके पास आ जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस √3। फिर देखिए आ जाएगा 3 पाई माइनस 3 पाई में से 2 पाई का तो पाई बाई 12 आ गया। फिर देखिए ये -1/2 और ये भी पाई बाई 12 आ जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए ये ये आपके पास आ जाएगा -1/4 और ये माइनस माइनस प्लस √3/8 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर देखिए आपके पास एक स्टेप और कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके -1 प्लस √3, ये माइनस पाई बाई 12 और ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस पाई बाई 24, 12/24 -1/4 प्लस √3/8। ठीक है, अब इन सब का एलसीएम आ रहा है 24। ठीक है, तो 24 आप ले लें एलसीएम। तो 24 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा -24। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ -24 और प्लस ये 24 √3 आ जाएगा। ठीक है, ये 12 टू द 24 ये आ जाएगा -2 पाई, ये आ जाएगा -पाई, ये 4 6 द 24 ये आपके पास आ जाएगा -6 और 8 3 द 24 तो 3 √3 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब देखिए पहले आप नंबर्स को जो एक जैसे नंबर्स उनको ऐड कर लें। देखिए -24 और -6 ये आ जाएगा -30, ये आ जाएगा -30। ठीक है, और फिर 24 √3 और प्लस 3 √3 ये आ जाएगा 27 √3। और फिर देखिए -2 पाई और -पाई -3 पाई ओवर 24। अब ऊपर से कॉमन आ रहा है 3, तो 3 कॉमन ले ले। 3 कॉमन तो यहाँ आ जाएगा -10 प्लस 3 9 27 9 √3 और ये आ जाएगा -पाई ओवर 24। ठीक है, तो अब ये कैंसिल कर देंगे 3 8 24 और प्लस वाली टर्म को ना पहले लिख दें। ये 9 √3 -10 पाई ओवर 8। तो ये आपका आंसर आ गया। आया समझ में? जी सर। थोड़ा लेंथ ही है, बस ये है कि आपने दोबारा देख लें एक दफ़ा। सिंपल आपने देखे कोस स्क्वायर थीटा था ना, और साथ में कोड स्क्वायर थीटा था। कोड स्क्वायर थीटा की जगह आपने कोसिक स्क्वायर थीटा -1 पुट कर देना है और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर कोसिक को 1/sin कर दिया, कोस ओवर साइन होता कोड थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा अलग हो गया। अब इनको आपने कोस स्क्वायर थीटा को भी अलग कर दिया, कोस स्क्वायर थीटा को भी अलग कर दिया। अब डायरेक्ट में इंटीग्रेशन होती है कोसिक स्क्वायर की, इंटीग्रेशन होती है माइनस कोड थीटा।
तो cos स्क्वायर थीटा की जगह आपने लिख दिया cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब आपने इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया और आगे आपने सिंपल सिंप्लीफाई कर लिया है, ठीक है। हाँ भाई, सर ये क्वेश्चन एक बार शुरू से दिखाएं। बाकी मैं वो आपको रेहान वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। चलिए सही होगा। ठीक है, ये रहा शुरू से, ठीक है। तो बस सिंपल आपने एक इन्हीं cos स्क्वायर बना और एक cot स्क्वायर बना है, तो cos स्क्वायर की जगह cos 2 थीटा बाई 2, cot स्क्वायर की जगह cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बस आपने किया है, ठीक है। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये 17 था, क्वेश्चन नंबर 18 हमने कर लिया था, अब क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 आसान सही है, लेकिन 19 शायद कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। 19 आपको याद होगा, थोड़ा हिंट दे देता हूँ। अपर लिमिट पाई बाई 3 है, लोअर लिमिट 0, cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा डी थीटा। आपको याद होगा हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि वी नो दैट अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, उसकी होल पावर एन हो, और फंक्शन का आगे अगर डेरिवेटिव मौजूद हो, हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स लिख के होल पावर एन प्लस 1 ओवर एन प्लस 1 और प्लस सी कर देते हैं, ठीक है। अब बेटा देखिए, जो cos स्क्वायर थीटा है इसे हम यूं लिख सकते हैं ना, अपर लिमिट तो पाई बाई 3, लोअर लिमिट 0। अब cos स्क्वायर थीटा इसे लिख सकते हैं cos थीटा का होल स्क्वायर, और आगे है साइन थीटा डी थीटा। अब बेटा देखिए, cos थीटा इन एफ ऑफ थीटा है, इसकी होल पावर एन है, तो cos थीटा का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए माइनस साइन थीटा। तो क्या काम है, क्या करेंगे जोएब, क्या करेंगे जोएब? हाँ भाई, जोएब क्या करेंगे? माइनस से मल्टीप्लाई करें। माइनस से माइनस शाबाश भाई, देखिए मैं माइनस से यहाँ बाहर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फिर देखिए cos थीटा का होल स्क्वायर, और फिर देखिए ये मैं माइनस, ठीक है, माइनस से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये साइन थीटा थीटा, ठीक है। तो देखिए cos थीटा का आगे डेरिवेटिव बना दिया माइनस साइन थीटा और पावर 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सिंपल माइनस 1 बाय, और डेरिवेटिव बन गया तो cos थीटा होल पावर 2 प्लस 1 ओवर 2 प्लस 1, और अपर लिमिट पाई बाई 3, लोअर लिमिट 0, और फिर देखिए ये आपके पास आ जाएगा माइनस 1, और ये cos क्यूब थीटा ओवर 3, और अपर लिमिट पाई बाई 3, लोअर लिमिट 0। अब ये माइनस 1 बाई 3 बाहर निकाल लेंगे, और फिर देखिए लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले अपर लिमिट, तो cos थीटा की जगह अपर लिमिट पाई बाई 3 और होल क्यूब, और फिर माइनस लोअर लिमिट cos 0 की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास आ जाएगा माइनस 1 बाई 3, अब cos पाई बाई 3 60 होता है, और cos 60 होता है 1 बाई 2 होता है, ठीक है। cos पाई बाई 3 60, और cos 60 होता है 1 बाई 2 का होल क्यूब आ जाएगा। cos 0 होता है 1, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है। तो अब आपके पास आ जाएगा माइनस 1 बाई 3, और ये 1 बाई 8 हो जाएगा माइनस 1। तो ये देखिए माइनस 1 बाई 24, ये माइनस माइनस प्लस 1 ओवर 3। अब 24 एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा माइनस 1, और ये प्लस 3 8 द 24, 8 1 द 8। ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 7 बाई 24। अब भाई क्लियर है?
जी सर। ये पहले शायद मैंने करवाया भी था। चलिए अब आ जाए क्वेश्चन नंबर, जी सर। अब क्वेश्चन नंबर 20। ये भी 20 जैसे हमने 17 किया था ना, बिल्कुल वैसे ही है। तो थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूँ, फिर आप लोग खुद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, लेकिन चलो आपका ना चैप्टर 3 ख़त्म होने वाला है। तो जब चैप्टर 1, 2, 3 हो जाएंगे आपके ऑलमोस्ट देखिए 75 मार्क्स इन तीनों चैप्टर से बनते हैं। अच्छा अब देखिए अपर लिमिट है π/4 और लोअर लिमिट 0 है और 1 + cos² थीटा इंटू tan² थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इसे देखिए सिंप्लीफाई करते हैं, ये आसान ही है वैसे। बेटा देखिए पहले अपर लिमिट आपके पास है π/4, लोअर लिमिट 0। अब tan² को मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले हो जाएगा tan² थीटा इंटू 1 tan² थीटा, फिर cos² थीटा इंटू tan² थीटा और डी थीटा। अब इंटीग्रेशन को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दिया। अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0 और tan² थीटा डी थीटा और प्लस अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0 और cos² थीटा, और यहाँ पे tan की जगह लिख देते हैं sin² थीटा और cos² थीटा। ये भी आपने लिख दिया, ठीक है। tan² बराबर होता है sin² थीटा और cos² थीटा। अब देखिए ये cos² से cos² कैंसिल, तो अब आपके पास ये बन जाएगा अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0 tan² थीटा डी थीटा प्लस अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0 और sin² थीटा डी थीटा। अच्छा बेटा अब आपको याद होगा कि sec² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है, कि वी नो दैट sec² का इंटीग्रेशन होता है tan थीटा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला जो हमने पढ़ा कि वी नो दैट 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा होता है। tan² थीटा आ जाएगा आपके पास sec² थीटा -1, ठीक है। ताकि सीकेंड की जगह tan² थीटा की जगह हम पुट कर सके sec² थीटा -1, क्योंकि sec² का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है। और दूसरा आपको याद होगा कि जो sin² थीटा होता है, sin² थीटा की इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती है, मगर sin² थीटा की जगह पर हम ये वाला फार्मूला पुट करेंगे sin² थीटा इज इक्वल टू 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, जो डबल एंगल होता है। तो ये दो फार्मूले हमने अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देने हैं, ठीक है। तो पहले स्टेप में अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0 और tan² की जगह पे पुट कर देंगे sec² थीटा sec² थीटा -1 और डी थीटा और प्लस अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0 और sin² थीटा की जगह पे पुट कर देंगे 1 - cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 और डी थीटा। अब हम इंटीग्रेशन को अलग अलग कर लेते हैं। जब इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0 और ये sec² थीटा डी थीटा और माइनस अपर लिमिट π/4 टू 0 और डी थीटा और प्लस ये भी देखिए +1/2 बाहर निकालें कांस्टेंट, अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0 डी थीटा इंटू 1 डी थीटा और फिर ये -1/2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे अपर लिमिट π/4 से 0 और cos 2 थीटा और डी थीटा। अब भाई यहाँ तक बात आई समझ में। तो अब सब की इंटीग्रेशन निकालेंगे, ठीक है। अब sec² की इंटीग्रेशन होती है tan थीटा, तो आ जाएगा टेंजेंट थीटा अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0 फिर माइनस डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा अपर लिमिट π/4, लोअर लिमिट 0 फिर ये 1/2 डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा
अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0, तो ये -1/2 और cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0। अब आप सिंपल लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब देखें ये अपर लिमिट पाई बाई 4 है, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट टेंजेंट 0, तो यहाँ पे अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0, फिर ये +1/2 अपर लिमिट पाई बाई 4 लोअर लिमिट 0, फिर -1/2 अपर लिमिट देखें ये 2 to the 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, साइन अपर लिमिट sin 2 और अपर लिमिट थीटा की जगह आ जाएगा पाई बाई 4, फिर माइनस साइन 2 और थीटा की जगह पे पुट कर देंगे 0, देखिए टेंजेंट पाई बाई 4 होता है आपके पास 10 पाई बाई 4 45, पाई बाई 4 45, 10 45 होता है 1 और 10 0 0, फिर ये माइनस पाई बाई 4, देखिए ये आ जाएगा आपके पास +1 प्लस पाई/4 to the 8, फिर देखेंगे आपके पास हो जाएगा 2 1 2 2 to the 4, तो ये -1/4 और ये साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 90 होता है 1, और फिर ये साइन 2 0 0 अपना 2 0 0 साइन 0 क्या होता है 0 ही होता है, ये आपके पास आ जाएगा देखिए 1 माइनस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8 और ये -1/4, अब 8 ले लें एल्शियम, 8 एल्शियम आ गया तो ये आपके पास आ जाएगा 8 माइनस 2 पाई प्लस पाई और -2, ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा 8 - 2 6 और -2 पाई प्लस पाई माइनस पाई डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है भाई, क्लियर है? जी सर। Yes. ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, उसमें और अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह बस करते हैं आज।